बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़ेदार से टेस्टी से मैं सूजी के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये हलवा बनाने में जितना आसान है, खाने में उतना ही लजीज भी है, मज़ेदार भी है। और सर्दियों की सौगात हलवा जो है ये सर्दियों में ज़्यादा बनाकर खाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आज इसकी रेसिपी जो है मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। जिसने ये हलवा सर्दियों में नहीं खाया बनाकर, तो वह ज़रूर खाएं, वरना सर्दियां जो हैं वो ऐसी ही रूखी सूखी गुजर जाएंगी। तो बहुत ही मज़े का ये हलवा कैसे बनाया है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल के अंदर 1 कप सूजी ली है, जिसको मैंने अच्छे से तरीके से पहले छान लिया है। छान के बाउल में डाल दिया है। डालने के बाद अब इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करके तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दूध यहाँ पे मैं तकरीबन 1 कप लूँगी। पहले मैं हाफ़ कप इसके अंदर दूध का ऐड करूँगी। अगर ज़रूरत हुई तो फिर मैं और इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये सूजी और दूध का जो हलवा है ये बन के बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा लगता है और आसानी के साथ ये बन जाता है। तो इसकी मिक्सिंग कर दी है। दूध कम था तो अब जो बाकी का हाफ़ कप था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसको अच्छे से मिक्सिंग करके हमने इसको एक साइड पे रख देना है। इसको स्टे देने की भी ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही इसको बना लेंगे। तो ये 1 कप जो था मैंने दूध का लिया था वो इसके अंदर ऐड करके मैंने अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर दी है। तो अब आए चलें अगले प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। आगे क्या करने वाली हूँ आप लोग को बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है। तो कढ़ाई के अंदर जो है मैंने 1.5 कप जो है घी का ऐड कर दिया है। घी ऐड करने के बाद जैसे ही घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर जो है ये सूजी का बैटर जो हमने मिक्स किया था दूध के अंदर वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब इसको जो है ना हमने इसकी बुनाई करनी है। कितनी करनी है आप लोग को आगे जाके मैं बताऊंगी। तो बाकी इसके अंदर जो है थोड़ा सा पानी जो है वो भी मैंने ऐड कर दिया, ताकि ये जो बर्तन है हमारा इसके साथ सूजी वगैरह जो भी लगी है वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर दें। तो अब इसको जो है ना हमने हिलाना है, अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है, क्योंकि इसके अंदर दूध भी है, घी भी है और सूजी है। तो अच्छे से हमने इसको हिलाते रहना है और इसकी मिक्सिंग करते ही रहना है। तो बहुत अच्छे से आसानी से ये जो है ना मिक्सिंग हो जाएगी। तो दूध जो है ये पकना शुरू हो जाएगा। तो इसकी फिर हमने बुनाई जो है वो कितनी करनी है, तकरीबन हमने इसकी बुनाई 20 से 25 मिनट तो करनी है, क्योंकि इस हलवे को बनाने के लिए सारा काम जो है ना वो बुनाई पे ही डिपेंड करता है। जितनी अच्छी इसकी बुनाई होगी उतना ही टेस्ट और जो जायका है और खुशबू है इसकी लाजवाब आएगी। और सूजी अभी हमने इसके अंदर कच्ची का इस्तेमाल किया, इसको भुना नहीं था। तो इसलिए इसकी जो है ना बुनाई करना बहुत ज़रूरी है। इसका जो टेस्ट आना है वो इसी बुनाई से ही आना है। तो इसी तरह हम इसको आराम आराम से मिक्स करते जाएंगे। याद रखें लो फ्लेम पे हमने ये सारा प्रोसीजर करना है इसकी भुनाई का। तो ज़्यादा तेज़ आंच हुई तो सूजी जो है हमारी जल्दी से कलर पकड़ लेगी और ये कच्ची रह जाएगी। तो हमने लो फ्लेम पे ही इसका सारा काम जो है वो करना है। तो देखें जी इसका दूध जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। सूजी ने सारा दूध जो था वो अपने अंदर जज़ब कर लिए है। बहुत अच्छे तरीके से ये जो है ना मिक्सिंग हो गई है। अब घी जो है वो थोड़ा सा कम था। इस हलवे में घी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होता है। तो अब इसकी मिक्सिंग कर लेंगे अच्छे से जो है ना। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से जो दूध है वो खुश्क हो चुका है। अब घी और सूजी ही बची है, तो अब हम इसकी भुनाई करेंगे। तो 20 से 25 मिनट हमने लो फ्लेम पे जो है ना मीडियम से लो फ्लेम पे इसके जो है बुनाई करेंगे। अगर आप इसको कलर देना चाहते हैं तो आप कलर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप सूजी को ही डार्क करना चाहते हैं तो इसको डार्क कर लें। अगर आपने हल्का सा लाइट रखना है तो लाइट रख लें, वो आपकी अपनी पसंद है कि आप इसको किस तरीके से कितना जो है कलर देना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी सूजी जो है ये भुन रही है। और अब मैं इसकी चाशनी तैयार कर लूँगी। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर 2 कप पानी के मैंने ऐड कर दिए हैं और 1 कप चीनी का।
तो चीनी डाल के अब इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। इसको हल कर लेंगे। इसकी चाशनी हमने सिर्फ़ इतनी ही बनानी है कि जो चीनी जो है पानी के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। इतनी ही हमने इसको जो है चीनी को पानी को पकाना है 1-2 बॉयल आने तक। तो यहाँ पे ये देखें जी हमारे हलवे की जो है वो अच्छे से बुनाई हो रही है। ये देखें जी, अब इस तरीके से जब ये घी और जो सूजी है अच्छे से मिक्स होने के बाद इस तरह ये लिक्विड शेप में आ जाएगा, तो फिर हम इसकी जो है ना 5 मिनट बुनाई कर लेंगे। तो करने के बाद अगर आप इसका डार्क कलर देना चाहते हैं तो इस स्टेज पे इसको और ज़्यादा भूनें और सूजी को डार्क कर लें। मैंने इसको कलर नहीं देना, इसका हल्का सा ही गोल्डन कलर या वाइट वाइट सा रखना है, इसीलिए मैंने इस स्टेज पे जो है चाशनी जो है वो इसके अंदर ऐड कर दी है। तो आप कहेंगे कि पानी इसमें ज़्यादा है, तो इसमें पानी जो है वो ज़्यादा ही जाएगा, तभी ये मज़े का और जो है ना जलीनुमा सा ये हलवा बन के रेडी होगा। तो अब इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट ऐड कर दूँगी। ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद अब इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना शुरू कर देंगे। तो जैसे-जैसे ये पकता जाएगा, जो पानी है वो सूजी है जो है खुश्क होता जाएगा। तो ये देखें जी, इस तरीके से हमने इसको पकाना है। इसी से इसके अंदर थोड़ा-सा हल्कीपन सी जो लेस होती है वो आएगी, जिससे ये बहुत ही मज़े का टेस्टी ये हलवा बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे ये देखें जी, मैंने इसके जो है पानी खुश्क कर लिया है। इस स्टेज पे आप ऐसा कीजिएगा कि कोई ढक्कन वगैरह दूसरे हाथ में आगे इसके रखिएगा पतीली के, वरना इसकी छींटे जो हैं वो बहुत ज़्यादा उड़ के आपके चेहरे पे भी पड़ सकती हैं। तो इसकी अब बुनाई कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे इसकी मिक्सिंग हो रही है। देखिए पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई होने पर है। तो ये पूरा प्रोसीजर आप लोग के साथ मैंने बहुत ही आसान तरीके से जो है ना पेश किया है। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी, ताकि सूजी जो है हमारी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए, ताकि खाने में ये ना लगे कि सूजी हमारी कच्ची है। वैसे तो हमने बहुत अच्छे तरीके से भूनी है, लेकिन इसको 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ना, ताकि सूजी जो है हमारी अच्छे से फूल जाए, क्योंकि हमने स्टार्ट में इसको रेस्ट नहीं दिया था, हमने डायरेक्ट दूध में ऐड करके इसको पकाना शुरू कर दिया था। तो अब इसकी मैंने अच्छे से बुनाई कर लेनी है, ताकि घी और जो है हलवा वो सेपरेट हो जाए। अगर आप चाहें तो घी को यहाँ से भी निकाल भी सकते हैं। अगर आप ज़्यादा घी इसमें खाना चाहते हैं तो ऐसे ही रहने दें। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप घी को निकाल दें। तो ये देखें जी, अच्छे से मैंने ये जो है ना इसकी बुनाई करके अब ये डिश आउट कर लिया है। अब इसके ऊपर जो है मैं ड्राई फ्रूट वो ऐड कर दूँगी। ड्राई फ्रूट डाल के तो अब इसकी जो है ना गार्निश अच्छे से मैंने कर दी है। अगर आपको ये मज़ेदार सा टेस्टी सा हलवा पसंद आया है तो वीडियोस को लाइक करके आगे शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही टेस्टी खुशबू से भरपूर ये हलवा बन के रेडी हुआ है। बहुत ही मज़े का है। मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ अगली वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।